हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा आपने एक्सरसाइज की और भी प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज एग्जाम्स जो है वो बहुत ही पास है। आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और इस चैप्टर में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका हर चीजों से रिलेटेड क्या होगा, कंसेप्ट जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर वीडियो को एंड तक देखिएगा, बार बार रिपीटेशन पे देखिएगा ताकि जो है कोई स्टेप जो है आपका मिस ना हो जाए। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स AB एंड BC आर मीडियंस AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। उसने बोला है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है, AB एंड BC का एक मीडियन है AM रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। अगेन एक और ट्राइंगल दिया है PQ एंड QR। PQ एंड QR, ये PQ एंड QR दो साइड्स हैं जिनका जो मीडियन है क्या है, PN है। फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ABM है वो जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें गिवन क्या है एंड देन हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें फिगर में मार्किंग करके दे रखा है कि कौन सी चीज कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। तो AM इक्वल है QN के एंड AM इक्वल है PN के। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती तो बच्चे यहाँ पर करते हो, क्या करते हैं वो सिर्फ ना मार्किंग देखकर क्या बोल देते हैं जो BM है ना वो QN के इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी साइड के इक्वल है, पूरी BC QR के इक्वल है। वो मार्किंग से लग रहा है आपको कि BM एंड QN इक्वल है, बट नो, पूरी की पूरी साइड इक्वल है। BC एंड QR दोनों के दोनों पूरे इक्वल है। ठीक है, तो मार्किंग से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता लग गया दिस वन इक्वल टू दिस टू दिस टू दिस। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी किसमें प्रूफ करनी है ये देखते हैं हम लोग। ABM एंड PQN, ABN this one and PQN this one। बहुत ही इजी है, सब कुछ हमें गिवन दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर ये बता देंगे कि ये जो हाफ है ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। इसको बता देते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले बता दिया था जो BC इक्वल है QR के इक्वल है। अब एक चीज, ये BC है, ठीक है, BC को जो M है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यानी मेरा BM इक्वल है MC के। सेम QN में भी सेम है, QR में ये N है तो इन दोनों को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन का मतलब किसी भी लाइन का जो है वो मिड है, किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर BC इक्वल मेरा QR है, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा हाफ ऑफ BC इक्वल होगा हाफ ऑफ QR के। तो यानी BM इक्वल होगा QN के। अगर इन दोनों के साइड्स भी इक्वल है तो इनके जो हाफ होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ट्राइंगल ABM को हमें प्रूव करना है एंड ट्राइंगल PQN। सबसे पहले AB इक्वल PQ वो के गिवन है हमें, ठीक है, एंड देन AM इक्वल QN वो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। और यहाँ पर BM इक्वल यहाँ पर ये PN है, BM इक्वल QN ये हमने अभी प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट था ये वाला। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब पूरे ट्राइंगल्स की बात हो गई, ABC पूरा एंड PQR पूरा। ठीक है, एक साइड हमारे पास ये है ऑलरेडी, एक ये है ऑलरेडी, मतलब पूरी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं AB इक्वल PQ जो कि हमें गिवन है एंड BC इक्वल QR जो कि हमारी गिवन है ये भी। अब हमने अभी प्रीवियस ही पार्ट में ये प्रूफ किया है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो इनके ये एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से एंगल B इक्वल होगा मेरे एंगल Q के बाय CPCT। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN।
एन के, तो उनके जो पार्ट्स होंगे यानी उनके जो एंगल्स होंगे वह भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसीज है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। ABC के 2 equal altitudes है BE and CF। ऐसा क्वेश्चन कुछ पीछे भी हम लोग करके आए हैं एक्सरसाइज में। यूजिंग RHS congruence rule prove that a triangle ABC is an isosceles triangle। हमें RHS congruency के साथ प्रूव करना है कि ABC क्या है, मेरा एक आइसोस्केल ट्राइंगल। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे फिगर को। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है ABC, B से क्या है मेरा BE एंड C से मेरा F। ये मेरे पास फिगर है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में हमें ABC को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ऐसी फिगर देखकर और कॉन्ग्रुएंसी आइसोस्केल प्रूव करना है। आइसोस्केल देखकर ना सब बच्चों को जो माइंड हिट करता है वो यही करता है। मैं एक बार फिगर दोबारा ड्रॉ करती हूँ फिर समझा। ये फिगर है हमारी। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए कॉमन एंगल ए के BE एंड CF इक्वल दे ही रखे हैं क्वेश्चन में, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री, F इक्वल एंगल E ले लेंगे। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ये वाले दोनों ट्राइंगल को ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACE के बाय एंगल साइड। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या, क्वेश्चन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, हमें क्या लेना है यहाँ पर RHS। अब हम देखते हैं कि क्या हमने इसमें RHS लिया है, 90 डिग्री लिया है, ये यस। एंड देन 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, मेरी हाइपोटेन्यूज। तो R है, तुम्हारे पास H तो होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। क्या हमने इसमें AC लिया है, नहीं लिया। और यहाँ से क्या हमने इसमें AB लिया है, नहीं लिया। इस हिसाब से जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा गलत। आपने अपने हिसाब से सही करा है ये, बट क्वेश्चन में बच्चे पढ़ते नहीं है कि इसमें हमें RHS से प्रूव करना है। RHS मतलब 90 डिग्री चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, बेस या एक साइड चाहिए कोई भी। अब स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो गलत हो गई, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब ऐसा हम कौन से ट्राइंगल्स लें जिससे हम इसको क्या प्रूव कर सके, RHS से प्रूव कर सके और आइसोस्केल भी प्रूव कर सके। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बारी, फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, कौन सा, BFC, और एक ये ट्राइंगल लिया BEC। इसमें क्या है, 90 डिग्री F एंड E, जो हमने पहले भी लिया था। 90 डिग्री आ गया ये। अब इसके सामने ये 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसमें हम ले सकते हैं दोनों में BC कॉमन, तो ये आ गया मेरा हाइपोटेन्यूज। और एक साइड क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग ये ले लेंगे जो हमारे आल्टीट्यूड्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे। तो यानी अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं इस हिसाब से हम इसको RHS से प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेकर। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, सबसे पहला एंगल F इक्वल एंगल E 90 डिग्री, R आ गया हमारा। ठीक है, लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ। उसके बाद H हाइपोटेन्यूज, क्या होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये। ठीक है, BC कॉमन, रूल के हिसाब से ये हमारी हाइपोटेन्यूज। और एक साइड कौन सी है हमारी, BE इक्वल CF, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BEC के बाय RHS रूल। ठीक है, अब हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ कर दी, बट हमें कॉन्ग्रुएंसी तो क्वेश्चन में प्रूफ करनी ही नहीं थी। हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। हमने सिर्फ इतना पोर्शन प्रूफ किया है अभी, यहाँ से यहाँ तक। ये ऊपर का पोर्शन तो रहता है, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। जब हमने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो इसके जो अंदर के ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ एंगल इक्वल होगा, B इक्वल होगा एंगल C के बाय CPCT। अब जब हमारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो यानी B के ऑपोजिट AC एंड C के ऑपोजिट AB। एरो से थोड़ा सा घिचपिच हो गया ऐसे।
बी के ऑपोजिट AC एंड C के ऑपोजिट AB। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल AC बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये लाइन तो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में कितनी बार ही बता चुकी हूँ कि अगर ऑपोजिट एंगल है तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पीछे के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपको पीछे वाली एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विद AB इक्वल AC। ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB इक्वल है AC के। बोला है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल एंगल C। A से यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। P परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल क्या है मेरे 90 डिग्री के। हमें बताना है एंगल B इक्वल है एंगल C के। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर आए हैं कि एक ट्राइंगल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 लाइन का क्वेश्चन है बट इन्होंने सारी चीजें दे रखी है तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन ये आता है तो आप इजीली सिंगल एक लाइन लिख के इसको प्रूफ कर सकते हो। बट अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे एंड देन इन दोनों का हम लोग एंगल्स को CPCT से प्रूफ कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या क्या गिवन है इसमें। सबसे पहले AB इक्वल हो जाएगा मेरा AC के जो कि गिवन है, AP इक्वल हो जाएगा AP के जो कि कॉमन है एंड इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के जो कि क्या है मेरा 90 डिग्री। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के बाय 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। क्या हमने हाइपोटेन्यूज में लिया है RABHS। तो यानी ये किससे प्रूफ हुआ मेरा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग और फिर क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल एंगल C बाय CPCT। अगर मेरे दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। जैसे बेसिक था ना, ये उस तरीके का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने करा था, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है। अगर 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। बट अगर 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आपको इसको प्रॉपरली ऐसे करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके दिखानी होगी एंड देन CPCT से इसको प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज के साथ इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर दोनों के दोनों यही खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।